लेकिन अब स्नेहलता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में तो देखिए ये चेहरा साफ हो गया है। विष्णु साय जो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप जिन्हें जानेंगे। और स्नेहा, जिस तरीके से देखिए विष्णु साय ने तो आते ही ये कह भी दिया, अभी तो सर्वसम्मति से उनके चेहरे पर मुहर लगी है, उन्होंने आते ही कह दिया कि मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए मोदी की गारंटी में ये बहुत बड़ा सिग्नल है, सिंबल है कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके आदिवासियों का भला चाहते हैं और यहाँ से झारखंड तक छाने के लिए और उस जगह को साधने के लिए ये फैसला कहीं ना कहीं उसकी गूंज जाएगी। अमित जी हैं जो कि बीजेपी की ओर से हैं। अब ये बताइए, इतने बड़े फैसले के बाद जो 2 लोकसभा सीटें जो इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है, उसे साधने की रणनीति रहेगी। किस किस प्लान पे आदिवासियों का भला होगा, क्या क्या मुद्दा आदिवासियों का उठाया जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक नारे के साथ काम करती है, सबका साथ सबका विकास। और सबको विकास के लिए सबको विश्वास में लेना भी जरूरी है। इसलिए पूरा आदिवासी वर्ग, पूरा ओबीसी वर्ग, पूरा शेड्यूल कास्ट वर्ग और पूरा जनरल वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जिताकर छत्तीसगढ़ दिया है उन्होंने। लेकिन सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस के हाथ से छिन गई हैं। जो पिछली बार सरगुजा की पूरी टीएस बाबा के नाम पर गई थी, वो 14 सीटें आती तो 35 + 14 मिलकर सरकार के नजदीक सरकार बना ही लेते। कहाँ कमी रह गई बंसाली जी? देखिए स्नेहलता जी, ये अप्रत्याशित नतीजे हैं। कहीं पर भी न आपके चैनल्स ने, न सर्वे एजेंसीज ने या किसी और ने, किसी भी वर्ग ने ये नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। निश्चित तौर पर ये चिंता का, चिंतन का और मनन का विषय है कि हम सरगुजा और बस्तर में इतना क्यों पिछड़ गए। इतना काम करने के बाद भी जनता ने साथ क्यों नहीं दिया, ये चिंता का विषय है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर इस पर चिंतन मनन करेगी। मनन करे कि जहां से खुद उप डिप्टी सीएम आते हैं, वो एक भी सीट नहीं बचा पाते और पिछली बार 14 की 14 सीटें ले आते हैं। अब यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण कीजिए। अब आने वाली 2 सीटें जो कि बचती हैं, जो लोकसभा की बीजेपी के खाते में नहीं है, उसे साधने के लिए कितना बढ़िया समीकरण है, कैसे फिट बैठता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको 2 टारगेट ही उनका वही है कि 11 की 11 सीट, जितनी मैक्सिमम सीट हम मोदी जी को दे सके, ये उनका कहना है। तो ये पूरे के पूरे जो जादूगरी चल रही है, जगलरी चल रही है, ये ट्राइब्स बेल्ट को साधने के लिए। आप देखिए, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, आप वो बोले स्ट्रेटेजिकली देखिए, वो झारखंड को भी साध रहा है और छत्तीसगढ़ के लगे उड़ीसा ट्राइब बेल्ट को भी साध रहे हैं। तो ये उनकी कोशिश रहेगी कि आगे। छत्तीसगढ़ की खासियत ये है कि 7 जिलों से, 7 स्टेट से, प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, लैंडलॉक्ड है। और यही वजह है कि 7 अगर प्रदेशों में आदिवासी है, वो साध लिए जाते हैं अगर छत्तीसगढ़ से एक आदिवासी मुख्यमंत्री। देखिए, निश्चित रूप से ये उनकी स्ट्रेटेजी है। आप देखिए, ये आज से नहीं चल रहा है। मुझे लगता है ये जब केंद्र में राष्ट्रपति जो है आदिवासी और महिला को लेकर के आए, वहाँ से उन्होंने चालू किया है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से आदिवासी मुख्यमंत्री बना के सीधा मैसेज देने का काम किया है भाजपा ने कि 24 में ये फैसला कितना फर्क डालेगा छत्तीसगढ़ का, ये फैसला कितना असरदार? देखिए, बस्तर से तो अभी लोकसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है, उस पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि बस्तर और सरगुजा मिला करके अगर संभाग जोड़ दें तो 28 सीटें हैं बीजेपी के पास। इसलिए ट्राइब्स चेहरा देना बीजेपी को एक लगा कि ये देना चाहिए। दूसरा, ये दूसरे बीजेपी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी ने चुना है और निश्चित तौर पर इसके पीछे आरएसएस की एक बड़ी पसंद रही, भाजपा संगठन की एक बड़ी पसंद रही। क्योंकि आप देखिए, रेणुका सिंह भी दावेदार थी, इसके अलावा गोमती साय भी दावेदार थी, लेकिन विष्णुदेव साय को चुना जाना ये दर्शाता है कि वो बहुत अनुभवी हैं। झारखंड वाले बॉर्डर से आते हैं, वहाँ की 14 सीटों पे भी जो आदिवासी क्षेत्र होंगे, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अर्जुन मुंडा आए थे वहाँ से और ये एक पार्टी मैसेज दिया उन्होंने कि हम आदिवासियों के हितकर हैं। इसलिए आदिवासी, चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बेल्ट है, इसलिए हम आदिवासी का सम्मान करने के लिए ये चेहरा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझिए, शिरीन की, बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भी छत्तीसगढ़ को साधा गया। सारे समीकरण, पूरी कैलकुलेशन और उसके बाद ही ये नाम तय हुआ है और वो नाम है विष्णु साय का, जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।